एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे। शास्त्रों में कहा है, मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुपुत्रम प्रपन्नम च कल्पोड़ विवच्य वसन मृतः। जो मनुष्य समर्थ होने पर भी अपने वृद्ध माता पिता, पतिव्रता स्त्री, पुत्र, अपने गुरु, गुरुपुत्र, ब्राह्मण और शरण में आए हुए व्यक्ति का पालन नहीं करता, वह मनुष्य जीते जी मृत के समान कहा गया है। इसलिए मानव धर्म कहता है, हे मानवों, आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने माता पिता की जम के सेवा करो। आप सामर्थ्यवान हैं, शरण में आए हुए व्यक्ति की सेवा करो। आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने गुरु और गुरुपुत्र की सेवा करो। आप सामर्थ्यवान हैं, अपने धर्म की सेवा करो। आप सामर्थ्यवान हैं तो मजबूर की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो। तभी तुम्हारा सामर्थ्यवान होना सार्थक कहा गया है, ये शास्त्र कहते हैं। अपना जीवन जीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए तो मात्र पशु जीते हैं, मानव नहीं। आप देखते होंगे पशु किसी के लिए परोपकार नहीं करता। शेर किसी की हत्या करके भी अपना पेट भरता है। वो ऐसा नहीं कि मैंने हत्या कर दी, चलो तुम मिल बैठ के खा लो, ऐसा नहीं। ये पशुओं का ये काम नहीं है। मानवों का काम है कि अगर हमारे पास में भगवान का दिया कुछ है, चलो थोड़ा तुम भी यूज कर लो। जरूरतमंद आया, भैया बुखार है, हमें दवाई नहीं, चलो हम दिलवा देंगे। सर्दी पड़ रही है, भैया हम पे वस्त्र नहीं, चलो भैया हम दिलवा देंगे। भैया 3 दिन से कुछ खाया नहीं, चलो कोई नहीं, भोजन हम करवा देंगे। माता पिता का तो इतनी सेवा मनुष्य को करना चाहिए, अपना सर्वस्व लुटाकर भी हम माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। हम माँ बाप की बात कर रहे हैं तो बहुओं के लिए वो सास ससुर हो जाएंगे, पुत्र के लिए माँ बाप ही रहेंगे। कई बच्चियां जो हैं आजकल पढ़ी लिखी, वो कहती हैं महाराज ये तो सास ससुर तो हमारे पति के माँ बाप हो गए, तो हमारे माँ बाप के प्रति हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। हमारा पति जो है हमारे माँ बाप की सेवा नहीं करेगा माँ बाप की। जब हम इसके माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो ये हमारे माँ बाप की नहीं करेगा क्या? कहते हैं ना, कई लोगों के मन में भाव आ जाता है, नहीं करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, सेवा नहीं। सेवा तुम्हें अपने सास ससुर की करनी है। बोले फिर हमारे माँ बाप का क्या? हमारे माँ बाप ने भी बहुत किया है। तुम्हारे माताजी पिताजी की सेवा तुम्हारी भाभी करेगी, ये धर्म कहता है, उसे सेवा करनी चाहिए। ये बराबर का है ना। भाभी तुम्हारे माँ बाप की सेवा करे, तुम अपने सास ससुर की सेवा करो, भाई अपने माँ बाप की सेवा करे। जो माँ बाप तुम्हारे भाई तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, जो तुम्हारे पति तुम्हारे सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, वही ड्यूटी तुम्हारे भाई की है। यहाँ बटी हुई है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कोई काम करते, बड़ा काम करते तो ड्यूटी बटी रहती है। पंडाल में माइक कौन चलाएगा, लाइट कौन चलाएगा, ये कथा कौन करेगा, सब बटा हुआ है ना। एक ही व्यक्ति सब काम नहीं करेगा। तो बहू बेटा मिलके अपने माता पिता की सेवा करें, वहाँ तुम्हारा भाभी और भैया मिलके तुम्हारे माता पिता की सेवा करें। यहाँ दोनों का ही मतलब है कि किसी के साथ बुरा नहीं होना, ये है बात। धर्म की सेवा सबको करनी चाहिए, दीन दुखी की सेवा सबको करनी चाहिए। और द्वार पर कोई भी व्यक्ति आ जाए, सामर्थ्य अनुसार उसकी सेवा करनी ही चाहिए। जो द्वार पर आए हुए व्यक्ति की सेवा नहीं करता है, उसके पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस में कहा है, शरणागत को जे तजे निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिने बिलोकत हान। जो शरण में आए हुए मनुष्य का त्याग कर देता है, वो मनुष्य पापी हैं। ऐसे पापियों का तो मुख देखने भर से पाप लग जाता है।
तो तुम कितने भी बड़े रईस, कितने भी बड़े पदवान, कितने भी बड़े धनवान बन जाओ, लेकिन जब तुम्हारे द्वार पर कोई आए तो उसका दर्द जरूर सुनो। क्या बात है भैया, क्या हो गया, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? और अगर तुम्हारे बस में है तो उसकी सेवा करो, और अगर बस में नहीं है तो उसे कोई रास्ता दिखाओ, कोई मार्ग दिखाओ जिससे वो संकट से निकल सके। आजकल एक दूसरे को हम लोग, ये हेल्प वाली भावना खत्म हो गई है, इसीलिए हम सब दुखी हैं। आज किसी से हेल्प लेने चले जाओ तो जिससे हेल्प लेने जाओगे वही मुसीबत में डाल देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों का बोध होगा तो हम सब एक दूसरे की सहायता करने के लिए ही पैदा हुए हैं। नदी तुम्हारी सहायता करती है, जल देती है। पृथ्वी तुम्हारी सहायता करती है, तुम्हें जीवन देती है। आकाश, अग्नि, वायु। अच्छा चलो तुम्हारे पास सारे संसाधन हो और वायु बहना बंद हो जाए तो जवाब दो। हमारे पापा ने बनाई है वायु? खरीद सकते हो वायु? बहुत अरबपति खरबपति हो, 10-20 करोड़ की वायु खरीद लाओगे क्या? भगवान तुम्हें मुफ्त में दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर दया कर रहा है, और दया करना ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ स्वभाव है। जो दूसरों पे दया करता है वही मानव है, जो दया नहीं करता है वो दानव है। शास्त्र हमें मानव बनाते हैं, दानव नहीं बनाते हैं। ये जो श्लोक है, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम, छोटे बच्चे का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये आजकल जो भाग जाते हैं ना छोड़ छाड़ के, मैं तो नहीं इसके संग नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी, वो शिशुओं का त्याग करते हैं। छोटे छोटे जब माँ बाप बिलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, तो उनके किसी के 3 साल का बच्चा है, किसी के 4 साल का बच्चा है, किसी के 5 साल का बच्चा है, सबसे ज्यादा दुख कौन सहता है? शास्त्र विरुद्ध है। छोटा बच्चा त्याग योग करने नहीं है। जो छोटे बच्चे का त्याग कर देते वो नरकगामी होते हैं। और जो स्त्री पतिव्रता हो, उस स्त्री का त्याग कोई भी करेगा वो तो नरक में जाएगा। ये आजकल शौक के लिए कहते हैं ना, ये मेरे जैसे माइंड की नहीं है, मेरे जैसे स्टाइल की नहीं है, चल तेरे जैसे स्टाइल का ऊपर मिलेगा, चल उधर यमराज के दूध तेरी स्टाइल पे एकदम चकाचक बनाएंगे काट पीट के। ये विवाह है, संस्कार है, इसे निभाना चाहिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। तो भगवान की, शास्त्रों की ये ज्ञान कथा हमारे जीवन में जीने के बहुत सुंदर मार्ग दिखाती है ये कथा। आज हम एक कॉलेज में गए थे, महाराणा प्रताप कॉलेज में। वहाँ युवा बच्चों से मिलना हुआ और वहाँ बच्चों को भी यही पाठ सिखाया, रामायण का, गीता का, परिवार का, सदचरित्र का। और बच्चों के साथ बड़ा आनंद भी आया। इसलिए आज थोड़े लेट भी हो गए। हम लेट तो खैर तुम्हारे चक्कर में हो, नहीं तो हम तो 3 बजे ही आ जाते। देख तो रहे हो, जरई गंगा जरई जमुना, और सरस्वती गुप्त नहीं है, प्रत्यक्ष में रही। पूरे पंडाल का यही हाल है। लेकिन धन्य है ये, अगर आपने 6 दिन कथा नहीं सुनी होती तो आप 7वें दिन ये हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप लोगों ने जो 6 दिन कथा सुनी है, उसका सामर्थ्य यह है कि आज भी हम कथा सुनेंगे, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। और कानेपुर में 1 आध दिन तो ऐसा आता ही है, जब से हम यहां आ रहे हैं। एक दिन तो हमारे भाग्य में मड़ा हुआ है, चाहे वो पहला दिन हो, चाहे वो बीच में दिन हो, चाहे वो आखिरी दिन हो। एक दिन तो हमारी किस्मत में ये दिन होता ही है, तो ऐसे तो बदल नहीं सकते। तो और अब खुल गया, अब मौसम सही है, क्योंकि उनको जितनी परीक्षा लेनी थी, जिन लोगों को रोकना था, उनको कहा गेट आउट, और तुमको कह दिया इन। किसी को कुर्सी मिल गई, किसी को पृथ्वी मिल गई, किसी को पॉलिथीन मिल गई, बैठ गए आराम से, चकाचक हो गया। कथा में ध्यान देंगे आप।
पूरा ही लेगो किन्ने का कम होगा, है ना? हाँ, इसको थोड़ा जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ा। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश बारह बरस 12.5 बरस मथुरा में रहे, और 12.5 बरस मथुरा में रहकर जब द्वारका गए, कंस को जब मार दिया था तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। मैं चाहूंगा कि आप शांति बना लें। दुख की बात तो ये जो ऑलरेडी कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो भी मुड़ के देख रहे हैं। इधर देखो, इधर कथा ध्यान से सुनो। यही कार्यकर्ताओं का काम है कि आप लोग असुविधा में ना हो, तो वो अभी भी काम कर रहे हैं तुम्हारी सुविधा के लिए। ये चाहें तो लेजी भी हो सकते हैं, बोले अब तो शुरू हो ही गई, 1-1.5 घंटा में कथा पूरी हो जाएगी, क्या जरूरत है। पर नहीं, वो अभी भी चाह रहे हैं कि तुम्हें से कुछ सुविधा हो जाए। तो आप बात करके उन्हें असुविधित क्यों कर रहे हो, उन्हें चिंतित क्यों कर रहे हो? एकदम शांत। और जिसको मिलती जाए कुर्सी, बैठ जाओ आराम से। आगे वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम तो समुद्र में ही बैठोगे। तुम मत कल्पना करना कि हमें मिल जाए कुर्सी, अब तुम्हारा लाने कुछ नहीं है, पीछे जो है उन्हीं की है। तो आप तो ध्यान से सुनो बिना बात किए। जरासंध की 2 पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति, जिन्होंने जाकर अपने पिता को कहा कि हमारे सुहाग को कृष्ण ने मार दिया, समाप्त कर दिया, हमें विधवा बना दिया। तो अपने पुत्रियों के दुख को सुनकर जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। 18वीं बार, 17 बार वो हार गया, परास्त हो गया। और 17 बार जब परास्त हुआ तो 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, स्त्री की हत्या नहीं होनी चाहिए, बाल हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। 4 हत्याएं शास्त्र में वर्जित है। जब जब ये 4 हत्याएं होती हैं तब तब पृथ्वी पे बोझ पड़ता है। कौन कौन सी? स्त्री वध नहीं होना चाहिए, बाल वध, अब तो क्या कहें, बाल वध तो अब तो कोई सोचता ही नहीं। भ्रूण हत्याएं करने लग गए। जिस मां को पालने की जिम्मेदारी ड्यूटी ठाकुर जी ने दी, वो बालक को आने से पहले ही मारने लग गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? यही तो शायद कलयुग है। दुर्भाग्य है। बाल हत्या नहीं होनी चाहिए। अभी आज पेपर में हमने पढ़ा, रुपयों के लिए शायद 18 करोड़ थे या 18 लाख, 18 लाख थे, 18 लाख थे, नहीं 18 लाख रुपए के लिए जो बीमा से मिले थे मां को, तो बेटे हड़प गए, तो बेटे को ही मार दिया मां ने। हाँ, बेटे को मार दिया 18 लाख के लिए। हाँ, तो सब जितने भी बेटे हैं सावधान रहना, और रुपया हड़पने के चक्कर में मत रहना। आजकल मम्मियां भी शेरनी हो रही हैं, कुछ भी कर सकती हैं मम्मियां भी। इसलिए बेटा बड़े सिलोली सिलोली, ठीक है, कहीं नाहर बन जाओ। तो आप सोचिए कि समाज कैसी हालत होती जा रही है। पैसा ही सब कुछ हो गया है। मां भी बेटे को मार रही है और बेटा भी मां बाप को मार रहा है पैसे के लिए। पति पत्नी मार रहे एक दूसरे को पैसे के लिए। हमारे
जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान ने एक संदेश दिया है, आज हम तक पहुंचा है और बहुत गजब का मैसेज है। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा बनेगा, लेकिन पहले अपने घर को हिंदू राष्ट्र बनाओ। जब तक हमारे घरों में संस्कार नहीं होंगे, संस्कृति नहीं होगी, धर्म का पालन नहीं होगा, बड़े छोटों का व्यवहार नहीं होगा, अच्छा विचार नहीं होगा, अच्छा आहार नहीं होगा, तो हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो कौन सा तुम लोग जो है वो स्वर्ग पहुंच जाओगे। हिंदू राष्ट्र से पहले मुझे जो लगता है जगत गुरु भगवान ने जो रास्ता दिखाया वो गजब का है कि पहले मेरा घर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।